जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी के बारे में। जो देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट है दोस्तों, अगर आप अपना प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं ना, दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि 2023-24 सेशन में अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेने का बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी कोर्स में, तो दोस्तों एक आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अप्रैल के महीने में देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी के बीए, बीकॉम, बीएससी के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है? एडमिशन कैसे होगा, कब से कब तक होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊँगा। ठीक है? और देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना होता है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो दोस्तों एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी क्या करती है, यूनिवर्सिटी एक नोटिफ़िकेशन निकालती है और उस नोटिफ़िकेशन में बताया जाता है कि फीस कितनी लगेगी। दूसरी बात यहाँ पे बताया गया है कि डेट कितनी होती है, यानी कि लास्ट डेट कितनी होती है, ये चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है? अब स्टूडेंट को क्या करना होता है, डेट इस डेट के बीच में जिस डेट को नोटिफ़िकेशन आता है और जिसकी लास्ट डेट होती है, उस डेट में स्टूडेंट को प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस रजिस्ट्रेशन को हम कहते हैं नामांकन रजिस्ट्रेशन। कौन-सा रजिस्ट्रेशन कहते हैं? नामांकन रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है? इसे एडमिशन रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, प्राइवेट नामांकन रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सीधा-सा फंडा है, अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना है, तो फिर इस रजिस्ट्रेशन से होकर आपको गुज़रना पड़ता है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी रहती है, टोटल फीस टोटल चार्ज वगैरह मिला कर के आपको टोटल जब आप लास्ट में जब पूरा फॉर्म सबमिट कर देते हैं, वहाँ पर आपको दिखाई देती है। चलिए ये बात तो हो गई, थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको जानना ज़रूरी था, वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म कैसे सबमिट करना है। यहाँ पर एक लिंक दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? उस लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आप इसके होम पेज पर पहुँच जाएँगे। किसके होम पेज पर पहुँच जाएँगे? डीएवीबी यूनिवर्सिटी के होम पेज पर। चलिए हम पेज पर चलते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह का हमारे पास में पेज आ जाता है, जो कि देवी अल्लाह यूनिवर्सिटी एमपी ऑनलाइन का होम पेज है। यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देगा, इस मैसेज को आपको यहाँ से क्लोज़ वाले बटन पर क्लिक करके क्लोज़ कर देना है, ठीक है? और यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारी लिंक दिखाई देंगी, ठीक है? इस लिंक में से आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन-सी लिंक का यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने हाइलाइट कर दिया प्राइवेट एनरोलमेंट फॉर्म, इस वाली लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे प्लस का आइकन भी दिख रहा होगा। इस प्लस वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, इसका एक लिंक ओपन हो जाता है रजिस्ट्रेशन का एनरोलमेंट फॉर्म यूजी प्राइवेट, तो इस वाली लिंक पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है? यूजी प्राइवेट, ठीक है? एक तो रेगुलर एडमिशन होता है हमारा, क्योंकि रेगुलर एडमिशन हमारी क्लोज़ हो चुकी है, प्राइवेट एडमिशन होता है, तो प्राइवेट में हम एडमिशन ले रहे हैं बीए, बीकॉम, बीएससी में, ठीक है? जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, होता क्या है कि एक पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। अब इस फॉर्म में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल देनी है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो कॉलेज आपको आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, वो जिला आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद पेज रिफ्रेश होगा और इस जिले के अंतर्गत जितने भी कॉलेज होंगे, जिनमें प्राइवेट में एडमिशन होते हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है? चलिए यहाँ से हम एक कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने एक कॉलेज सिलेक्ट किया, पेज रिफ्रेश होगा फिर से, ठीक है? और पेज रिफ्रेश होने के बाद में इस कॉलेज के अंतर्गत जितने भी कोर्स होंगे, जितने भी सब्जेक्ट होते होंगे कोर्स के अंतर्गत, वो आपको दिखाई दे जाएँगे। अब हमें क्या करना है, इस कॉलेज में केवल और केवल बीकॉम होता है, ठीक है? इस कॉलेज में केवल और केवल बीकॉम होता है, इसलिए हमें यहाँ पर बीकॉम दिख रहा है। अगर आपका यहाँ पर बीकॉम की जगह अगर चलिए हम दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? चलिए हम इस वाला गवर्नमेंट कॉलेज राउ को सिलेक्ट करते हैं और अब दोस्तों हमने गवर्नमेंट कॉलेज राउ को सिलेक्ट किया और जैसे हमने इस पे क्लिक किया राउ कॉलेज में, तो यहाँ पर 3 कोर्स हमें दिख रहे हैं। एक तो बीए दिख रहा है, बीकॉम दिख रहा है, बीएससी दिख रहा है। अब इन तीनों कोर्स में से आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है सॉरी जिस कोर्स में एडमिशन लेना है उसमें ले सकते हैं। दोस्तों कॉलेज पर डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में कौन-कौन से कोर्स अवेलेबल हैं। जैसा कि हमने एक कॉलेज सेलेक्ट किया था उसमें केवल बीकॉम था, तो जिस कॉलेज में जो भी कोर्स अवेलेबल होंगे ना वो हमें दिखाई दें। हमने यहाँ से बीएससी सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद में ब्रांच सेलेक्ट करनी है, ब्रांच में क्या सेलेक्ट करना है, बैचलर ऑफ साइंस। इसके अंतर्गत जितने भी ब्रांच होंगे ना इस कॉलेज में, वो ब्रांच आपको दिखाई दे जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे ब्रांच में बैचलर ऑफ साइंस दिखेगा। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट रहेगा, मीडियम सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका मीडियम है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एनईपी के अंतर्गत बैचलर ऑफ साइंस को डिवाइड करना होगा। आपको पता है एनईपी में एक तो मेजर में डिवाइड होता है सब्जेक्ट, माइनर में होता है, वोकेशनल में होता है, ठीक है? और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में होता है। तो यहाँ पर हमने जो बीएससी सिलेक्ट किया है, बीएससी का फुल नेम होता है बैचलर ऑफ साइंस। और अब बीएससी को आप किस ग्रुप के अंतर्गत करना चाहते हैं, आपको अपनी ग्रुपिंग सिलेक्ट करनी होगी। आपको पता है बीएससी 4-5 ग्रुपिंग में होता है, जैसे पीसीएम, पीसीबी इस तरह से होता है, कंप्यूटर साइंस से भी होता है। तो आपको जिस ग्रुप के अंतर्गत करना है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है?
इसके बाद होगा क्या कि अब इस ग्रुपिंग को अब मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव में डिवाइड करना होगा। अब देखिए आप मेजर के अंतर्गत कौन-सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। मेजर का मतलब होता है कि आपने जो ग्रुपिंग सिलेक्ट की है उसमें आपका जो मेन सब्जेक्ट रखने वाले हैं, आप अपना मेन सब्जेक्ट कौन-सा रखने वाले हैं। आप फिजिक्स रखने वाले हैं, मैथमेटिक्स रखने वाले हैं, केमिस्ट्री रखने वाले हैं। आप मेन सब्जेक्ट कौन-सा रखने वाले हैं वो आपको सिलेक्ट करना होगा। इस बात का ध्यान रखना कि जो भी आप मेजर में सब्जेक्ट रखोगे उसके 2 पेपर होंगे। एक तो मेजर फर्स्ट होगा और एक होगा मेजर सेकंड करके, लेकिन जो माइनर में जो विषय रखोगे उसमें केवल एक ही पेपर होगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम रख लेते हैं मैथमेटिक्स को और इसके बाद में माइनर में रखेंगे हम अपना फिजिक्स, ठीक है? और ये आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? आप अपना मेन सब्जेक्ट जो भी रखना चाहें। अब मेन सब्जेक्ट से थोड़ा-सा कम मेन सब्जेक्ट, आप समझ रहे हो ना बातों को? एक तो हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? इससे थोड़ा-सा आप नीचे किस सब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, उसे हम माइनर कहते हैं। यानी कि ये बड़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा छोटा माइनर, ठीक है? तो माइनर में हमारा छोटा-सा सब्जेक्ट होता है या आप जैसे ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं वो रख लेना। और ओपन इलेक्टिव का मतलब दोस्तों होता है, मैं आपको बता दूँ, ध्यान से समझना कि ओपन इलेक्टिव जो विषय बनाए रह गया है, आपने जो ग्रुपिंग सिलेक्ट की है, उस ग्रुपिंग के अलावा आप अदर विषय को भी अपने सब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने पीसीएम सिलेक्ट किया, मैंने फिजिक्स सिलेक्ट कर ली, हमें मैथमेटिक्स सिलेक्ट अब मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं तो मैं क्या करूँगा, ओपन इलेक्टिव में केमिस्ट्री को सिलेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है? अब केमिस्ट्री के अलावा जो भी विषय मुझे दिख रहे हैं ना, वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर देखिए। मुझे बहुत सारे विषय दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या सिलेक्ट करना, आप अपना ग्रुपिंग के अंतर्गत ही विषय सिलेक्ट करना, अदर ग्रुपिंग के अंतर्गत मत जाना अलग से, क्या है पे दिक्कतें हो सकती हैं बाद में, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ओपन इलेक्टिव में जो आप अपना ग्रुपिंग है, उसे ही सिलेक्ट करना जैसे कि हमारा केमिस्ट्री है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना होगा, वोकेशनल में आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, वोकेशनल यानी कि व्यावहारिक सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको जो भी वोकेशनल दिख रहा है वो आप सिलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पर वेब डिजाइनिंग को सिलेक्ट करूँगा और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में आपको जो भी सिलेक्ट करना है, फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या कम्युनिटी एंगेजमेंट। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फील्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, इंटर्नशिप वैसे ज़्यादातर सही रहता है इंटर्नशिप, ठीक है? और आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इंटर्नशिप और इनके बारे में जो डिटेल है वो यहाँ पर भी दी गई है। तो यहाँ पर हमने इतना काम कर लिया, ठीक है? अब क्या करना है, हमें अपनी पर्सनल डिटेल सिलेक्ट करनी होगी। हमने क्या किया, कॉलेज एंड कोर्स की डिटेल, सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पर फिल कर दिया। अब हमें अपनी डिटेल फिल करनी है, नेम नेम इन हिंदी में, यहाँ पर हिंदी में नाम डालना होगा, ठीक है? ध्यान रखना, नेम इन हिंदी यानी कि जिस तरह से मेरा नाम शुभम है, तो यहाँ पर शुभम गुप्ता, इस तरह से हमें अपना नाम हिंदी में डालना है, ठीक है? इसके बाद में फादर्स नेम, मदर्स नेम और मैरिटल स्टेटस में आपका जो भी स्टेटस है, वैसे तो अनमैरिड ही हैं सभी इंडियन, ठीक है? रिलीजियन में आपको हिंदू, मुस्लिम जो भी है आप, ठीक है? और आपकी जो भी कैटेगरी है, ठीक है? और यहाँ पर आपका जेंडर, जो भी जेंडर हो वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? इसके बाद में एमपी डोमिसाइल में येस या नो, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो बाय करना, अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं तो एन करना, और अगर आपकी सब कैटेगरी है तो सिलेक्ट करना, अन्यथा इसको छोड़ देना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है हमें। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अपना एड्रेस फिल करना है, ठीक है? एक तो हमारा होता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है? और एक होता है प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है? अभी अगर आप कहीं और रह रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस है, तो अलग-अलग एड्रेस डालना है। अगर आपका दोनों का एड्रेस सेम है तो सेम डाल देना। जैसे कि क्या होता है, जो स्टडी करते हैं, गाँव में रहते हैं, स्टडी करने के लिए शहर आते हैं, तो जो शहर का एड्रेस है वो डालना है और आपका परमानेंट एड्रेस यानी गाँव का एड्रेस है, वो यहाँ पर डालना है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, अदर डिटेल में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है आपको, ठीक है? दोनों चीज़ें डालनी है आपको, सही तरीके से डालनी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको भविष्य में, ठीक है? इसके बाद में हमें दोस्तों क्या करना है, प्रीवियस एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। प्रीवियस एजुकेशन डिटेल में मतलब क्या करना है हमें, जैसा कि इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा एचएसएससी, तो इसको सिलेक्ट करना है। यानी कि हम यूजी कर रहे हैं, यूजी से पहले हमने क्या किया है, हमने 12th किया है, तो हम 12th क्लास की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास में, क्लास स्ट्रीम सिलेक्ट करने का। हमने जो क्लास किया है 12th, वो किस स्ट्रीम से किया है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, एग्रीकल्चर, जिससे भी किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। इसके बाद में आपको अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है? आपने एमपी बोर्ड से किया है या सीबीएसई या अदर बोर्ड से, तो जिस बोर्ड से आपने किया वो सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? इसके बाद पासिंग ईयर, आपकी जो भी पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट करनी होगी और यहाँ पर आपको अपनी परसेंट फिल करनी होगी। इसके बाद में आपको अपने टीसी का नंबर डालना होगा, टीसी सर्टिफिकेट नंबर, एंड टीसी का फुल नेम क्या होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, 12th क्लास में आपको मिली होगी, तो वो यहाँ पर फिल कर देना। इसके बाद में आपको कुछ चीज़ें जो कि फिल करनी है, इनक्लोरेसिस पर
चेक मार्क करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, ठीक है। और अगर आपने गैप किया है तो इसको क्लिक करना है, नहीं तो छोड़ देना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट उन स्टूडेंट के लिए होते हैं जो एमपी बोर्ड में ना पढ़कर सीबीएसई बोर्ड से या फिर जो अदर बोर्ड से पढ़ते हैं ना, अदर बोर्ड का मतलब होता है जो कि बाहर से हैं, अदर स्टेट से हैं, ठीक है, अदर स्टेट जिसे हम कह सकते हैं, तो उनके लिए जो कि सबमिट करने होते हैं, अन्यथा आप इनको छोड़ दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन पर चेक मार्क करना। और इम्पोर्टेंट चीज़ है अब जो हमें सबमिट करनी है वो है हमारा फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। क्या है हमारा फोटो एंड सिग्नेचर। अब ये चीज़ हमें अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको फोटो अपलोड करना है उसका साइज भी देख सकते हैं 100 KB, ठीक है। 100 KB से ज़्यादा का फोटो आपका अपलोड नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि आपको फोटो और साइन एक ही जेपीजी इमेज में बना करके सबमिट करनी है। ऐसा नहीं कि आप फोटो अलग सबमिट करो, साइन अलग सबमिट करो, ऐसा नहीं होगा। आपका फोटो और साइन, ठीक है, यानी कि आपका फोटो एक रहेगा, ऊपर फोटो रहेगा, नीचे आपका साइन रहेगा, और एक ही जेपीजी में बनाना है। और इस जेपीजी को 100 KB से ज़्यादा का नहीं करना है, ठीक है। इसको बना लेना, चॉइस फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट कर देना, क्रॉप वगैरह कर लेना, एडजस्ट कर लेना, और इसके बाद में आप यहाँ से सबमिट कर देना। दोस्तों जैसे हम अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। और हमें फोटो एंड सिग्नेचर कुछ इस तरह का अपलोड करना होता है। आप नाम डेट भी लगा सकते हैं फोटो के साथ में, अगर लगाना नहीं चाहते तो फिर नहीं लगाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है नाम डेट से। लेकिन हमारा फोटो एंड सिग्नेचर कुछ इस तरह का होना चाहिए, एक ही जेपीजी में होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। दोस्तों सबमिट होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर हमें दिखाई देगी हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल, ठीक है। हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल हमें दिखाई देगी। सबसे पहले हमें दिखाई देगा स्टेटस की एप्लीकेशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल बाय कॉलेज। अभी हमारा पेमेंट नहीं हुआ है और कॉलेज से भी अप्रूव नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें पेमेंट ही करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ गया है, इसे अपने नोट डाउन करके रख लेना, जिससे भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। और टोटल पेमेंट हमें कितना करना है, 100 रुपये हमारा एप्लीकेशन चार्ज है, पोर्टल चार्ज हमारा 40 रुपये, टोटल हमारा 140 रुपये का यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है डायरेक्ट, और हमने यहाँ पर जो भी डाटा फिल किया था वो सारा डाटा हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेमेंट पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे होगा क्या दोस्तों, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब जिसके भी माध्यम से हमें पेमेंट करना है वो लिंक हमें दिखाई दी जाएंगे, नेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट यूपीआई वॉलेट के माध्यम से, जिसके भी माध्यम से हमें पेमेंट करना है उस माध्यम से हमें पेमेंट करना है। पेमेंट क्लियर होने के बाद में होगा क्या कि आप इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना, प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके, और इसे अपने कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना, ठीक है। आपने जिस कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन किया है ना, उस कॉलेज में जाकर ही हमें जमा करना है, ठीक है। और जमा कर देना है इसको, और इसके साथ में आपने समस्त डॉक्यूमेंट ले जाना, जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट अपना। और यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने जो भी डाटा फिल किया है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, ठीक है, सारे के सारे। जैसे 10th की मार्कशीट मैंने बताया, 12th की, और हमारे जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, हमारा इनकम सर्टिफिकेट हो गया, हमारा फोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हमें ले जानी है और हमें कॉलेज में जाकर सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद में हमारा फॉर्म अप्रूव हो जाएगा, और अप्रूव होने के बाद में आपको क्या करना होगा, एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा। उस एनरोलमेंट नंबर से आपको अब क्या करना है, आपको अब अपना एग्जाम फॉर्म सबमिट करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, अपना परीक्षा फॉर्म भरना होगा। और जैसे आप अपना परीक्षा फॉर्म भर दोगे ना, होगा क्या कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर परीक्षा फॉर्म की फीस अलग रहती है, ध्यान से सुनना, ठीक। परीक्षा फॉर्म की फीस अलग रहती है, पहले तो आप इसे अप्रूव करवा लीजिए। और अगर आपको परीक्षा फॉर्म नहीं भरना आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मैं उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे हमें अपना परीक्षा फॉर्म भरना है, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना सभी के साथ, कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।